आपकी सारी आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी, परिवार के रिलेशन संबंधी समस्या और समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अगर आपसे कोई जिम्मेवारी ले ले कि मैं इन तमाम मुद्दों को आपके जीवन से जो है, आपके जीवन के प्रति मैं संभालूंगा और मैं उसे अच्छा रखूंगा, तो कैसा महसूस करेंगे आप? कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा कि वाह, इससे अच्छा तो मैं, बहुत अच्छा मेरा जीवन है, मैं इसके लिए बहुत परफेक्ट हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं निरंजन आज कुछ ऐसे ही मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिस मुद्दा को आज समाज में और हमारे समाज में इस तरीक़ा से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह मुद्दा है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। वर्तमान स्थिति यह है कि जितने भी यंगस्टर हैं उन तमाम यंगस्टर में सिर्फ एक बात दिमाग में चलता है कि कहीं ना कहीं हमें चाहे किसी भी प्रकार से जो है हमें एक गवर्नमेंट जो है जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल जाए। और उनका यह सोचना, समझना और उसके प्रति आकर्षित होना लाजमी है, सही है। क्यों न रहे? क्योंकि उसका बहुत सारा कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण है, जिसके वजह से यंगस्टर में, यंग एज वाले में, जिस रेस में मैं भी हो सकता है शामिल हूँ, लोगों को लगता है कि अगर हो जाता है तो एक स्थिरता समाज में, एक जीवन में स्थिरता बना रहे। लेकिन इस पहल के जो है दो पहलू है, एक जो है पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है। तो मैं उन दोनों मुद्दों पर, दोनों पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं कि जो है लोगों को गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए कि पहला कारण यह है कि स्थिरता, स्टेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट जॉब में आदमी एक बार चला जाता है तो एक स्टेबिलिटी हो जाता है, उसे जो है 60 साल के लिए या 62 साल के लिए उसके जीवन में जो है एक स्थिरता आ जाता है। उसे न तो इधर से हटाएगा न तो उधर से हटाएगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। दूसरा कारण यह है आर्थिक कारण। अगर एक गवर्नमेंट जॉब में आदमी चला जाता है, अगर मिडिल क्लास के है या गरीब फैमिली से है, तो उसका आर्थिक स्थिति जो है एक बूस्टअप हो जाता है, एक अच्छे स्तर पर चला जाता है, मिला जुला के चलने लगता है। मैं ये ना कर रहा हूँ कि लग्जरी जीवन आप जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे लग्जरी जीवन, वो निगेटिव पॉइंट में हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। गवर्नमेंट जॉब में जो है बहुत सारा चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है उसका जो है लेखा जोखा जो है, अगर आप किसी प्रकार के समस्या से जूझते हैं तो सब देख लेगी गवर्नमेंट, सरकार देख लेगी। आपको जितना भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद चौथा कारण हम देखते हैं तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में यह बात देखने को मिलता है कि जो लड़का या लड़की, गर्ल्स, यंगस्टर, अगर उसे गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो उसको एक समाज में एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगता है। उसे एक जो है बहुत मान्यता मिलता है और एक बहुत मान सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता है उससे अच्छे से लोग बात करेंगे, अच्छे से लोग उसको पेश आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जो है गवर्नमेंट जॉब में है। पांचवा कारण है पारिवारिक कारण। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या नौकरी में हैं तो आपके परिवार वाले आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत अच्छा से संबंध रखेंगे, आपके पड़ोसी भी हो सकता है संबंध रखें या न रखें, पड़ोसी के कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपके परिवार में जो खास कर है वो आपसे बहुत अच्छा संबंध रखेंगे। वैसे रखेंगे जैसे कि आप कोई अवतार लेकर आए हैं। हाँ, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप उसके लिए कुछ भी हैं, बहुत सब कुछ आप ही हैं। ये तमाम तरह के 4-5 कारण है जिसके वजह से एक सरकारी नौकरी, जब किसी को भी इतना सारा चीज़ें जीवन में एक साथ मिले तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं इस तरह की चीज़ों को हासिल कर लूँ। पहला ये चीज़ था। लेकिन इसका निगेटिव पहलू को अगर बात करते हैं, अगर निगेटिव पक्ष को देखते हैं तो आप जानिए कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो स्टेबिलिटी तो है, लेकिन आपके साथ बहुत सारा लिमिटेशन, बाउंडेशन आपके साथ में आ जाता है। अगर आप खुला विचार के जीवन जीना चाहते हैं, आप पंछी की भांति उड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है नियम कानून, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसकी जो है चीज़ें को मानना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें है, लेकिन ये अपना देखने का नज़रिया है। आप जज मत कीजिएगा कि ऐसे क्यों बोल रहा है, नहीं, ये अपना देखने का नज़रिया है कि आप किस दृष्टिकोण से जीवन को जीना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है जीवन जीना चाहते हैं, आपके घर में खाने को नहीं है, आपकी पूरी गरीबी से पूरी फैमिली तबाह है, आप कह रहे हैं कि मैं उड़ूंगा, मैं आसमान में खुला स्वतंत्र जीऊंगा। तो ये आपके दृष्टिकोण में, आपके कसौटी पर कसने वाला यह विषय है। तीसरा जो है सामाजिक कारण की बात करते हैं तो समाज को यह लगता है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति ये है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यह चीज़ जो है अगर दृष्टिकोण को बदले तो यह कहीं ना कहीं गलत भी है। क्यों गलत? इसलिए है कि अगर आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति का गवर्नमेंट नौकरी हो जाता है वो व्यक्ति ज़्यादातर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में या पर्सनल रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोचता है। उसके अलावा उसके सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं समाज के या सभी से जुड़ा हुआ रहूँगा तो हमारी जो आर्थिक जो है हानि होगा, मतलब चीज़ें खराब होगी। इसलिए वैसे व्यक्ति समाज से ज़्यादा दूरियाँ बनाने लगते हैं, समाज से कटा कटा रहने लगते हैं। लेकिन यह बात समाज को यह लगता है कि लालच है, समाज को ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है किसी और को तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं उनको लगता है कि अगर हम इन सबों से जुड़े हुए रहेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, मेरा जीवन में मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और तो ये दोनों पहलू है और दोनों पहलू पे मैंने बात किया। लेकिन इस मुद्दा पर इसके तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सबका अपना अपना पारिवारिक स्थिति होता है ना, सबके अपना एक जीवन होता है। तो सब कोई एक कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, सब कोई एक बात पर नहीं कसा जा सकता है। सब कोई का अपना अपना डिसीजन होता है, पर्सनल डिसीजन होता है कि या मैं बिजनेस करूं या मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या नौकरी करूं या किसी प्रकार की भी नौकरी करूं। तो ये चीज़ था। अगर आप इस बात से आपको लगता है कि नहीं, जो भी बात मैंने बोला है आपको इस बात से आप सहमत हैं, लगता है कि नहीं हाँ सही बात है, तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए। और कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके कमेंट बॉक्स को, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूँगा। मैं निरंजन, थैंक यू वेरी मच।